अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 जून 2023 है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज 26 ज़िलक़द 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तूफान पेपरजॉय ने जुमेरात की रात 12 बजे कच्छ में लैंडफॉल किया। इस दौरान 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान ने लैंडफॉल किया है। अब वो कमज़ोर होकर राजस्थान का रुख कर रहा है। ताहम इससे पहले कच्छ, जामनगर और द्वारका में तेज़ हवाओं की वजह से बिजली के खंभे और दरख्त जड़ से उखड़ने के वाक़यात सामने आए हैं। इन इलाकों में बिजली भी मनक़ता हो गई है। मरकज़ से लेकर रियासती हुकूमत तक हर कोई समंदरी तूफान पेपरजॉय के खतरे को लेकर चौकन्ना है। एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें गुजरात में तैनात हैं। साहिल के करीब रहने वाले 74,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 रियासतें तूफान से मुतासिर हो रही है। गुजरात के भावनगर में समंदरी तूफान पेपरजॉय के बाद अपने मवेशियों को बचाते हुए एक बाप बेटे की मौत हो गई। शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बाद इनके जानवर गड्ढे में फंस गए थे। बचाते हुए दोनों डूबकर जाँ बहक हो गए। मोरबी में तेज़ हवाओं से बिजली के खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से तहसील मलिया के 45 देहातों में बिजली गायब हो गई। 11 गाँव में बिजली बहाल कर दी गई है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। I have studied in MS Akbar Bagh Boys up till 5th class. Then I shifted to MS Hifz Academy in Mallapalli. I completed my Hifz in 2 years with Veer Fasahu Allah. After 7th, I scored consistently better performances up till my 10th, 10 on 10 GPA. Please click the following link in description for more details. रियासत कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत साबिका बीजेपी हुकूमत के जरिए उठाए गए कई मुतनाज़ा इक़दाम को अब दुरुस्त करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है। इस अमल में सिद्धारमैया काबीना ने फैसला किया कि कर्नाटक में लव जिहाद कानून यानी जबरन तब्दीली मजहब कानून को वापस लिया जाएगा। इस सिलसिले में काबीना में फैसले पर मुहर लग गई है। इस कानून को वापस लेने के लिए असेंबली में बिल पेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी आला सतही कमेटी को सौंपी गई है। ये बिल 3 जुलाई से शुरू होने वाले कर्नाटक असेंबली के इजलास में पेश किया जाएगा और वहाँ इसे मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत के पास चूँकि असेंबली में मुकम्मल अक्सरियत से भी ज़्यादा अराकीन है, इसलिए इसे यह बिल मंजूर करवाने में कोई परेशानी नहीं पेश आएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड में शरपसंदों के जरिए मुसलमानों पर अरसे हयात तंग करने और उत्तरकाशी ज़िले से मुसलमानों को नकल मकानी पर मजबूर करने की कोशिशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि पूरी मुस्लिम आबादी को उत्तराखंड खाली करने की जो धमकियां दी जा रही है वो नाकाबिल कबूल है। हुकूमत इन पर कार्रवाई करे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के परोला में फिरकावाराना कशीदगी के मामले में रियासती हुकूमत को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही हुकूमत से 3 हफ्तों में जवाब देने को भी कहा गया है। अदालत ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की बयानबाजी और बहस पर भी पाबंदी लगा दी है। चीफ जस्टिस विपिन सिंह और जस्टिस राकेश थपलियाल की मुश्तरका बेंच ने दिल्ली की एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से दायर PIL की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि हरिद्वार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल को हिदायत दी थी कि जहां कहीं भी महकमा पुलिस को ताज़रात हिंद की दफ़ा 153A, 153B, 295A और 505 की खिलाफ वर्जी का मामला दिखाई दे, वो शिकायत का इंतजार किए बगैर महकमा पुलिस इस मामले का खुद नोटिस ले और मुलजिम के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करें। अर्जी गुजार की जानिब से कहा गया है कि ऐसा ही वाक़या उत्तराखंड के परोला में भी सामने आया, लेकिन महकमा पुलिस और हुकूमत कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हिंदू तंजीमों के ख़त का हवाला देते हुए दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उत्तरकाशी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इस मामले में कोई इल्ज़ाम दर्ज नहीं किया गया और ना ही मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया है कि ख़त में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाते हुए इन्हें धमकी दी गई है कि वो अपनी दुकानों, कारोबार समेत जौनपुर वादी छोड़ दें, वरना जमुना पुल को ब्लॉक करने की बात कही गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह भी कहा गया है कि हिंदू तंजीमों की जानिब से 15 जून को ही हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी, जिसकी वजह से वादी में माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। इलेक्शन करीब आते ही तकसीमकारी के मौज़ूआत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। लॉ कमीशन ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मशवरे का अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए अवामी और मजहबी इदारों और आम शहरियों से राय तलब की गई है। कमीशन ने गुज़िश्ता रात जारी करदा अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मंजूरशुदा मजहबी इदारों के नज़रियात को जानने का फिर से फैसला किया है। जो लोग भी इस ताल्लुक़ से दिलचस्पी रखते हैं और ख्वाहिशमंद हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। कमीशन ने अपने नज़रियात पेश करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सदारत वाले 22वें लॉ कमीशन ने ख्वाहिशमंद अफराद से 30 दिन में अपने राय लॉ कमीशन की वेबसाइट या ईमेल पर रवाना करने की अपील की है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में कुर्बानी के बकरों को लेकर एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। मार्केट डिपार्टमेंट का अमला बकरों को जबरदस्ती उठाकर देवनार स्लॉटर हाउस में जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस हमले के खिलाफ लोगों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मुंबई में सभी बकरों के लिए पास लाजमी करार दिया गया है, चाहे बकरा फार्म हाउस से लाया गया हो या फिर घर का पला हुआ हो। इस बकरे को देवनार में एंट्री कराकर इसका पास हासिल करना जरूरी है। कॉरपोरेशन इंतजामिया ने दावा किया है कि यह कानून बकरीद के मद्देनजर नहीं बनाया गया, बल्कि पहले ही यह कानून मौजूद है। इसकी वजह से बकरों को पालने वाले और फार्म हाउस से बकरे लाने वाले तजस्सुस में मुब्तला हो गए हैं। मीडिया ने इस सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर श्रावण हार्डेकर से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि फार्म हाउस और घर के पले बकरों के लिए अलग पास देने का इंतजाम किया जाएगा। कुर्बानी के लिए बकरों के लिए मुंबई के अतराफ में कई मार्केट बन गई हैं और फार्म हाउस से भी बड़े पैमाने पर बकरों की खरीद और फरोख्त हो रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को इनके जान और माल से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बीजेपी और संघ परिवार के लोग इस साजिश में पूरी तरह शामिल हैं। ओवैसी ने आज उत्तराखंड के मसले पर एक ट्वीट में ये बात बताई। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की बयानबाजी सबका साथ सबका विकास एक तरफ तो वज़ीर आज़म की खामोशी दूसरी तरफ। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज भारत में रहते हैं। मोहन भागवत को ये बात उत्तरकाशी में जाकर कहनी चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि भारत का मुसलमान हिंदुत्व के पुरतशद्दुद दहशतगर्दी से अकेला लड़ रहा है। ओवैसी ने उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात के तसलसल पर अपने ट्वीट्स में ये तबसरे किए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर अपोजिशन जमातें 2024 के लोकसभा इंतखाबात लड़ने के लिए मुत्तहिद नहीं हुई तो ये मुमकिन है कि अगली मरतबा मुल्क में कोई इंतखाबात ही नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान और दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के मंशूर से नज़रियात की नकल के लिए कांग्रेस को निशाना बनाया और पार्टी को नकल करने वाला करार दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो ये मुमकिन है कि वो दस्तूर बदल देंगे और ख़ुद को अपनी हयात तक मुल्क का राजा करार देंगे। जून 2023 को पटना में अपोजिशन जमातों के इजलास के एजेंडे के बारे में भारद्वाज ने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि आया अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर लड़ती हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन को दबाने के लिए हर हरबा आजमा रही है। पोप फ्रांसिस और एक मुमताज़ सुन्नी इमाम ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास के मौके पर अमन के लिए दुआएं की। इस इजलास में इंसानी भाईचारे की अहमियत पर गौर किया गया और तनाज़ात का बायस बनने वाली नफरत की मजम्मत की गई। पोप ने जो पीठ की सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में सेहतयाब हो रहे हैं, एक बयान जारी करते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़ों में तीसरी आलमी जंग लड़ी जा रही है और न्यूक्लियर असला के तबाकुन असरात का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि जंग की वाज़ेह तौर पर मुखालिफत की जाए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की जानिब से तेलंगाना के सदर बंडी संजय के हक में मौक़िफ़ इख्तियार करने के बाद बंडी संजय ने बीआरएस के 25 अरकान असेंबली के रब्त में होने का सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज़ 25 अरकान असेंबली बीजेपी से रब्त में हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 30 असेंबली हल्के जात में कांग्रेस की तायीद करेंगे ताकि बीजेपी को कामयाबी से रोका जा सके। उन्होंने बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव के इस बयान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी कॉरपोरेटर्स बीआरएस के रफ्त में हैं। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी कॉरपोरेटर्स के बारे में इज़हार ख्याल करने से कबल केटीआर को अपने 25 अरकान असेंबली की फिक्र करनी चाहिए जो हमसे रफ्त में हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क के अवाम ज़ात पात मजहब और नफरत की सियासत से बेजार हो गए हैं और वो तब्दीली चाहते हैं। मुल्क में इंतखाबी कामयाबी के लिए सियासी पार्टियां समाज को तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वक्त आ चुका है कि नफरत की सियासत का खात्मा हो और किसानों की हुक्मरानी कायम हो। बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज नागपुर में बीआरएस ऑफिस के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से तब्दीली की मुहिम शुरू हो चुकी है और मुल्क में किसान हुकूमत के क़याम तक जद्दोजहद जारी रखेगी। ग़िज़ा में चिकन के शायकीन अफराद के लिए इन दिनों अच्छी खबर नहीं है। रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड सतह तक पहुंची चिकन की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है।
गुज़िश्ता चंद हफ्तों में चिकन की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है और इनमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। कीमतों में इजाफे के सबब इस्तेमाल में कमी भी कीमतों पर असरअंदाज नहीं हो रही है। मौसम गर्मा की गर्मी का शिद्दत इख्तियार करना ही कीमतों में इजाफे का सबब माना जा रहा है और मानसून की आमद में ताख़ीर से मज़ीद इजाफा हो सकता है। चंद हफ्ता कबल 200 रुपये फ़ी किलोग्राम से कीमतें अब 300 रुपये तक पहुँच गई है। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ पड़ोसी रियासतों को चिकन की मुंतकली अहम वजूहात बताई जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के शहर हैदराबाद के 2 रोज़ा दौरे के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तहदीदात आयद करने का ऐलान किया है। सिकंदराबाद के इलाके CTO जंक्शन, PNT फ्लाईओवर, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, ग्रीनलैंड जंक्शन, यशोदा हॉस्पिटल, पंजागुट्टा जंक्शन, NFCL जंक्शन के पास जुम्मे को शाम 4 से 8 बजे तक तहदीदात नाफिजुल अमल रहेंगी। इसी तरह हफ्ते को सुबह 6 से 8 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात नाफिजुल अमल रहेंगी। वजीर इमारत विश्वरा वी प्रशांत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार और दूसरे सीनियर ओहदेदारों के साथ आज यादगार शहीदान तेलंगाना के कामों में पेशरफ्त का मायना किया, जिसका 22 जून को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करेंगे। वजीर इमारत विश्वरा ने यादगार शहीदान का मुकम्मल दौरा किया और ओहदेदारों को आजिलाना तौर पर ज़ेर-इल्तवा कामों की तकमील की हिदायत दी। वजीर ने इफ्तिताही तकरीब के ताल्लुक से इंतजामात के बारे में सीनियर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल भी किया। पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अहाते सेक्रेटरीट में ही तमाम गाड़ियों की पार्किंग को यकीनी बनाएं। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तकरीबन 5000 आर्टिस्टों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। रवां साल जुनूब मगरबी मानसून की आमद में ताख़ीर हो रही है। 2 दिन कबल मानसून आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गया और रायलसीमा के चंद इलाकों से टकरा गया। वो बतदरीज पूरी रियासत में वसअत इख्तियार करेगा। ताहम हैदराबाद में महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने कहा है कि तेलंगाना में मानसून की सुस्त रफ्तार में आमद हो रही है। आइंदा 1 हफ्ते के दौरान पूरे आंध्र प्रदेश में मानसून फैल जाएगा, जिसके बाद वो तेलंगाना से टकराएगा। ताहम इम्कान है कि 18 जून तक तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून दाखिल होगा और पूरी रियासत में वसअत के लिए मजीद वक्त दरकार हो सकता है। दूसरी जानिब मानसून की आमद में ताख़ीर की वजह से तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। ओहदेदारों ने इंतबाह दिया कि मगरिब की सिमत से तेज़ हवाओं की वजह से तेलंगाना के चंद इलाकों में भी गर्म हवाएं चल सकती है। मुख्तलिफ अजला बशमुल मंचरियाल, आसिफाबाद, आदिलाबाद और कोमरम भीम में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जुमे को रियासत के चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश की पेशकशी भी की गई है।